हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या हुआ भाई, हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे भाई गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, और न्यू ईयर में क्या हो गया था, आप लोगों के लिए एक ही वीडियो आई है जो कि क्या आई थी, बहुत पहले आई थी। उसके बाद क्या नहीं हो सका था, वीडियो कंटिन्यू नहीं हो सकी थी। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम अपना जो पढ़ रहे थे उसके क्या करेंगे, दोबारा कंटिन्यू करेंगे या क्या करेंगे, दोबारा इसको मतलब जीवित कर देंगे उस सेशन को। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में जो चीजें हमने देख ली थी वो क्या थी, बेसिक जैसी इंट्रोडक्शन। इसके से हमने कुछ भी नई चीज क्या नहीं की थी, मतलब डिस्कस नहीं की थी। तो आज क्या करेंगे, उसी को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और एक और चीज है भाई, जो क्या करने वाले हैं हम, नई चीजें भी क्या करेंगे इसमें हम ऐड करेंगे, लेकिन उसके बारे में क्या करेंगे, बाद में बातचीत करेंगे। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था अभी, जैसे चौथी सदी थी या 4th सेंचुरी थी, है ना। 4th सेंचुरी एनो डोमिनी तक क्या नहीं हो गया था हमें, शक थे, कुषाण थे, और कौन थे, आंध्र 7 महान वंश के जो शासक थे वही क्या थे, एग्जिस्टेंस में थे। ठीक है, और ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, उससे पहले कौन सा था, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में हमें कौन दिखाई पड़ते हैं, शक दिखाई पड़ते हैं, सीथियंस दिखाई पड़ते हैं, या कौन दिखाई पड़ते हैं, आंध्र 7 महान का जो वंश था। इन्होंने क्या किया थी, मतलब देश के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्या की थी, शासन व्यवस्था चलाई हुई थी। लेकिन वैसे क्या हो गया था, चौथी सदी तक या 4th सेंचुरी तक क्या हो गया था, इनकी जो शक्तियां हो गई थी वो कम हो गई थी, या शुरुआत में क्या होने लगी थी, कम हो गई थी। और इन्हीं शक्तियों का मतलब जैसे साम्राज्य बहुत बड़ा था, है ना, तो इन्हीं शक्तियों के जैसे कम हुए तो जो इनके सामंत थे, सामंत कौन थे भाई, मतलब सामंत से क्या व्यवस्था सामने आई थी हमें, सामंत से एक नई वंश का हमें क्या दिखाई पड़ता है, राजवंश का हमें उद्भव दिखाई पड़ता है, या नए राजवंश क्या दिखाई पड़ता है, उसका नाम क्या है, गुप्त साम्राज्य। या जो गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी, सामंतों ने रखी थी। ठीक है, ये सामंत थे। दूसरी की बात है भाई, ये जो थे वैश्य थे। हमने क्या पढ़ा था भाई, वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी। वर्ण वर्ण व्यवस्था में कौन थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, एंड कौन थे, शूद्र थे। तो जो वैश्य थे, वैश्य का कार्य क्या होता था, व्यापार करना होता था, है ना। तो जो इनके व्यापारिक रिलेशन थे उससे भी इन्हें क्या मिले, साम्राज्य के विस्तार में क्या बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इनके जो विवाह होते थे, या इन्होंने जो विवाह किया वो किससे किया, राजकुल या राजघराने से किया। जिससे जिससे इन्हें किसमें हेल्प मिली, जिससे इन्हें हेल्प मिली किसमें, अपने एरिया के विस्तार करने में। या जो शासन व्यवस्था के उन्होंने किससे देखा था, क्लोजली इन्होंने क्या देखा था, मतलब नजदीक से इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। जिससे क्या कर दिया, इन्होंने एक नए वंश की नींव रख दी, और वो क्या था, द गुप्ता एम्पायर। ये क्या है, ये बहुत लंबे टाइम पीरियड तक रहे। और इन्होंने क्या किया, इनके ही टाइम पीरियड के बाद जो हमारा मतलब इसके पहले का जो कुषाण थे, इनके टाइम पीरियड के बाद कौन आए, गुप्ता है। तो इनके टाइम पीरियड में हमें क्या दिखाई पड़ती है, साहित्य में भी बहुत ज्यादा क्या दिखाई पड़ती है, वृद्धि दिखाई पड़ती है और विकास दिखाई पड़ता है। लिटरेचर के हिसाब से देखा जाए, रिलीजन के हिसाब से देखा जाए, या साइंटिफिक या साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो क्या दिखाई पड़ता है हमें, बहुत ज्यादा क्या दिखाई पड़ती है, डेवलपमेंट दिखाई पड़ती है। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर क्षेत्र में क्या ली, रुचि ली, और उसमें क्या किया, बहुत सारे अच्छे और मतलब बहुत सारी वृद्धि का कार्य किया, या बहुत सारे अच्छे अच्छे डिसीजन लिए, ताकि क्या हो सके, हमारे साहित्य में क्या दिख सके, वृद्धि दिख सके, है ना। रिलीजन में क्या दिखाई दिखाई दे, विकास दिखाई दे सके। फिर क्या था अभी, ये एक और चीज हमें दिखाई पड़ती है कि क्या था, जैसे ही क्या हुआ, कुषाण चले गए, शक चले गए, और कौन चले गए, आंध्र 7 महान वंश के लोग चले गए। तो फिर क्या, बहुत सारे राजतंत्रों का भी क्या दिखाई पड़ता है हमें, उदय दिखाई पड़ता है। और कौन दिखाई देते हैं भाई, गणतंत्र भी दिखाई देते हैं। राजतंत्र में क्या होता था, जिसमें राजाओं का शासन होता था, और गणतंत्र में क्या होता था, अभी लोग एक साथ मिलकर क्या क्या करते थे, शासन व्यवस्था को चलाए रखते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक और चीज है भाई, अब हम ये भी देखते हैं कि इनके जो हमें सिक्के मिले हैं, या जो इनके जो हमें अभिलेख मिले हैं, वो कहाँ मिले, स्टार्टिंग में हमें यूपी से मिले हैं। जबकि जो हमने पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड पढ़ा, और कौन सा टाइम पीरियड पढ़ा, मौर्य टाइम पीरियड पढ़ा, उनका क्या था, उनका उद्भव कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। लेकिन जो गुप्त थे उनके लिए जो सबसे जरूरी जगह थी वो कौन सी थी, उत्तर प्रदेश थी। क्योंकि यहीं से हमें क्या मिले, सिक्के मिले हैं, और अभिलेख भी हमें कहाँ कहाँ से मिले, यहीं से ही मिले हैं, सिक्के
और जो अभिलेख मिले हैं प्रारंभ के या शुरुआत के, वो कहाँ से मिले हमें? यूपी से ही मिले हैं। अब अगर नेक्स्ट बात की जाए कि हमारे पास ऐसे कौन से सोर्सेज है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भी ये मतलब ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये सिर्फ गप नहीं है, मतलब ऐसा सच में ही हुआ था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ कुछ चीजों को क्या करते हैं, खंगालते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास? साहित्य। कि हमारे पास ऐसा कौन सा साहित्य है जिसमें हम क्या कर सके भाई, जिससे ऐसा कौन सा साहित्य है, मतलब उस टाइम पीरियड में ऐसी कौन कौन सी रचनाएं हुई, कौन कौन से नाटक लिखे गए, कौन कौन सी ऐसी मतलब किताबें लिखी गई या कुछ ऐसा लिखा गया जिससे हमें पता चले कि जो गुप्त साम्राज्य था वो सच में क्या रहा, अस्तित्व में रहा होगा। अगर बात की जाए साहित्य की, तो ऐसा क्या था भी, हमें दिखाई पड़ते विशाखादत्त। विशाखादत्त का क्या है भी, देवी चंद्र गुप्तम से हमें क्या पता चलता है, रामगुप्त के बारे में जानकारी हासिल होती है, ठीक है। या फिर बात की जाए भी कालिदास की रचनाएं हैं, जितनी कालिदास की रचनाएं हैं या शूद्रक की रचना है, जो रची है ना, कालिदास की रचना है। और कौन है भाई, एक और है वात्सायन। ये सब क्या थे भाई, ये उस टाइम कार के क्या थे, रचनाकार थे, जिन्होंने क्या क्या अलग अलग रचनाओं का क्या क्या उस दौर में निर्माण किया, जिससे हमें क्या पता चलता है, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल होती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे विशाखादत्त है, तो जब हम रामगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें क्या करेंगे इसको, मतलब इस इन्होंने क्या क्या लिखा है या कैसी रचना थी वो, इस टाइम पीरियड के बारे में क्या क्या बताया गया है, इन सारी चीजों को, इन सारे लेखकों को क्या करेंगे, या तो अलग से एक वीडियो बना लेंगे या शासकों के साथ ही क्या करेंगे, इनको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कालिदास की जो रचना है, जैसे मेघदूत है, कुमार संभव है, या अभिज्ञान शाकुंतलम है, या मालविका अग्निमित्रम है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, अलग से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक। फिर क्या है भी, अगर देख बात की जाए पुरातत्व के हिसाब से, मतलब हमारा जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या क्या चीजें ढूंढना स्टार्ट की। फिर जब चीजें ढूंढना स्टार्ट की बहुत पुराने समय से ही, तो फिर क्या मिला हमें, बहुत सारे क्या मिले हमें, मंदिर मिले, इस टाइम पीरियड के मंदिर मिले, सिक्के मिले, चैत्य ग्रह मिले, और जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या है भी, अभिलेख। अलग अलग शासकों ने क्या किया है, अभिलेख का निर्माण किया है ना, अभिलेख लिखे हैं, जिसे क्या किया जाता है, अभिलेखों को किसी धातु पे या पत्थरों पे क्या कर दिया जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था, ताकि क्या रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या रहे भी चीजें, मतलब बनी की वैसी बनी रहे, है ना। फिर क्या था, नेक्स्ट जो चीज है वो है भाई, सिक्के भी हमें किस किस चीज के मिले, मंदिर मिले, सिक्के मिले, सोने का सिक्का मिला है, चांदी का सिक्का मिला है, और किस चीज का मिला है भी, तांबे के सिक्के भी मिले हैं, ठीक है। फिर विदेशी लेखकों में हमें दिखाई पड़ता है, एक चीन के लेखक थे फाहियान और हवेनसांग, इन्होंने भी क्या लिखा है, गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है। तो ये हो गए हमारे, मतलब क्या हो गए भाई, ये सोर्सेज हो गए, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या हो गए हमारे पास, ऐसे सोर्सेज हो गए जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य सच में क्या रहा होगा, एग्जिस्ट में रहा होगा। तो आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। कल क्या करेंगे, हम इससे नेक्स्ट चीज को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।